नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव कहते हैं जल्दी जगना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या सोए हुए ज़मीर से हो। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं हानि भी पहुंचा सकते हैं। मैंने रोते हुए मालिक से कहा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। वह मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगना, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब कुछ तुम्हारा होगा। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ लोग भावनाओं में ही अपने दिल की बात को कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। परखता तो वक्त है, कभी हार के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे सर्वश्रेष्ठ हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और ना करो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी LIC की तरह है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो धर्म के प्रीमियर को भरते रहिए और अच्छे कर्म का बोनस पाते रहिए। लाख दलहन हो पाँव जमीन पर रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने का हौसला बनाए रखिए। एक हल्का सा झोंका जलती दीपक को भी बुझा सकता है, पर अगरबत्ती को कभी नहीं, क्योंकि जो महकता है वह पूरे जीवन आनंदित रहता है और जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। खूबसूरत तस्वीर नेगेटिविटी यानी अक्स से तैयार होती है, और वह भी अंधेरे कमरे में। इसलिए जब भी अंधकार नज़र आए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। सोचा कि प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। वो रहिए जो आप हैं, वह कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वह मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वह बुरा नहीं मानते। जीवन में किसी को रखने का ही नहीं, उसे समझने की भी प्रयास करिए। रखा करो नज़दीकिया जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, फिर कहोगे चुपचाप चले गए और बताया तक नहीं। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, यह कभी मत भूलना। इंसान को अपने सिवा सब में कमी लगती है, क्योंकि इंसान खुद से तो कभी मिलता ही नहीं। कभी कभी यह सुनने की कोशिश किया करो कि आप अपने आप से क्यों बातें करते हो। यही बातें
आपके असली व्यक्तित्व को बयां करेंगी। ज्ञान वो नहीं जो आप सीखते हैं, ज्ञान तो वो है जो आप अमल में लाते हैं। ज्ञान वो है जो आपको आपकी ज़िंदगी में आए मुसीबतों से बाहर निकालता है। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो देना सीखिए। फसल को काटने से पहले उसे बोना तो पड़ेगा। ईंधन को डाले बिना मिट्टी गर्म होने की उम्मीद भला हम कैसे कर सकते हैं। यही तो गलती करते हैं हम, देने से पहले पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो काम को अंजाम देते हैं, दूसरे जो काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं देखते हैं, तीसरे जो आश्चर्य करते हैं कि काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। सोचिए आपको कैसा बनना है। जब सुबह उठकर प्रकृति को आभार व्यक्त करते हो तो यह ज़रूर कहा करो, जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मैं खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार ना आए। खुशियों को बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, खुशी तो अंदरूनी होती है, इसे भीतर ढूंढो। खुशी तो एक तितली की तरह है जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं वो उतना ही आगे उड़ जाती है। हमारे हाथ नहीं आती। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाए तो यह हमारे कंधे पर खुद व खुद बैठ जाएंगी। मन में किसी प्रकार का भय मत रखो। जो भी काम करो बिना डर के करो और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो।